शुभ संध्या बच्चों। आशा है पाठ 2 सुखस्य मूलम धर्म है धर्मस्य मूलम अर्थ है की हिंदी आपको अच्छे से समझ आई हो। आज इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखता है। एक पद में उत्तर लिखिए। वास्तविक सुखस्य आधार क्या है? वास्तविक सुख का आधार क्या है? क्या है वास्तविक सुख का आधार? धर्म है धर्म। कस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। किसके अभाव के कारण आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते? धनस्य धन के अभाव के कारण। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार कितने प्रकार का होता है? त्रिविध, 3 प्रकार का हमने बताया था। उचित तरीके से इकट्ठा करना, उचित खर्च करना और भविष्य के लिए बचा कर रखना। कीदृश आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय। कैसा आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए? अनैतिक। स्वावलंब्य कस्य मूलम भवति। स्वावलंब किसका मूल होता है? स्वाभिमान से, स्वाभिमान का। चलिए अब इसके आंसर लिखते हैं। आशा है प्रश्न 1 समझ आ गया हो गया। इसका एक पार्ट रह गया था हमारा लास्ट। जल बिंदु निपातेन कर्मस्य किम पूर्यते। जल की बूंदे लगातार गिरने से क्या भर जाता है? घट है घड़ा। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ इति प्रसिद्धम वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। यह प्रसिद्ध वाक्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। सुखस्य मूलम धर्म है धर्मस्य मूलम अर्थ इति प्रसिद्ध वाक्यम कौटिल्य अर्थशास्त्रे प्राप्यते। सामान्य जीवने का शाम आवश्यकता। किन किन आवश्यकताओं के लिए हमें धन चाहिए? तो हमारे सामान्य जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं? अन्नम वस्त्रम आवास है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि मूलभूत आवश्यकता नाम पूर्ते धनम आवश्यकम। ब्रह्म मुहूर्ते कयो चिंतनम। ब्रह्म मुहूर्त में किन के बारे में सोचना चाहिए? धर्म और अर्थ के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्ते धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम। जनः केन स्वावलंबी भवति। मनुष्य किसके द्वारा स्वावलंबी होता है? तो संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति। संचय के अभ्यास से मनुष्य स्वावलंबी होता है। लघु संचय अपि कालांतरम केन रूपेण वर्धते। लघु संचय अपि कालांतरे महासंपत्ति रूपेण वर्धते। थोड़ा थोड़ा अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यस्य ग्रंथस्य सम्मेलनं कुरुते। जलबिंदु निपातेन कर्मस्य पूर्यते घटः, ब्रह्ममुहूर्ते च उत्थाय धर्मस्य अर्थं च चिन्तयेत्, सर्वेषां शोचानाम् अर्थशोचनं परम समृतं, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। साइड में दिए हुए हैं गरुड़ पुराणम, मनुस्मृति, अर्थशास्त्रम, चाणक्य नीति। जलबिंदु निपातेन कर्मस्य पूर्यते घटः, ये किस ग्रंथ में है? चाणक्य नीति में। ब्रह्ममुहूर्ते उत्थाय धर्मस्य चिंतनम करो चिंतयेत, ये है हमारे गरुड़ पुराण में। सर्वेषाम शोचानाम अर्थशोचनम परम, ये है हमारी मनुस्मृति में। और सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है, ये हमारे अर्थशास्त्र का वाक्य है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सुखस्य मूलम धर्म है, तो सुखस्य है, षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्य मूलम धर्म है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। दिनस्य आरंभे धर्म अर्थयो चिंतनम आवश्यकम, तो इसका प्रश्न हो जाएगा दिनस्य आरंभ धर्म अर्थयो के प्लेस पे हो जाएगा कयो, षष्ठी का द्विवचन, चिंतनम आवश्यकम। सन्मार्गे एव धन अर्जनम करणीयम, सन्मार्गे एव किम करणीयम। अनैतिक आर्थिक के व्यवहार कदापि न करणीय, कीदृशी, कैसा व्यवहार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। संकट काले स्वाभिमान जन अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न उपेक्षते, स्वाभिमान जन है कै। देखो बेटा, प्रश्न निर्माण बनाते समय सिर्फ जो अंडरलाइन है उसको चेंज करना है और लास्ट में पूर्ण विराम की जगह हमें प्रश्नवाचक चिन्ह करना है। अंडरलाइन चेंज करके रेस्ट ऑफ सेंटेंस, बचा हुआ सारा वाक्य पूरा एज इट इज लिखना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों से रिक्त स्थान, खाली स्थान भरेंगे। जैसे विद का विद्यते, विद्यते, विद्यन्ते, ये आत्मनेपदी धातु है। धातु दो तरह की होती है, एक प्रश्मयपदी जो आप पढ़ते हैं जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, एक होती है आत्मनेपदी, तो ये होती है आत्मनेपदी। तो लव का इन्होंने दिया है, एक ब्लैंक्स है, लभेते, लभंते, द्विवचन और बहुवचन दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा लभते। लभते, लभेते, लभंते, ये इस तरह से रूप बनेंगे। नेक्स्ट इन्होंने दिए हैं अपेक्ष। अपेक्षते का एक वचन और बहुवचन दिया है, द्विवचन नहीं दिया है। अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते। उससे नेक्स्ट है वर्ध का, वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते।
उससे नेक्स्ट दिया है सेव, सेवा करना। वर्ध मतलब बढ़ना, सेवते, सेवेते, सेवंते। उससे नेक्स्ट है मोद, खुश होना, मोदते, मोदेते, मोदंते। ये लट लकार के प्रथम पुरुष के हैं सभी। नेक्स्ट हमारा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम शुद्ध विकल्पम। इनमें से हमें शुद्ध विकल्प चुनना है। सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है, इत्यस्य इसका आशय क्या है। सुखस्य सुख का आधार केवल धन है, धर्मस्य आधार केवलम सुखम, धर्म का आधार केवल सुख ही है। धर्मस्य आधार अर्थ, धर्म का आधार मतलब मूल धन है और सुख का आधार धर्म है। फोर्थ हमारा सुख धर्म अर्थ इन तीनों के बीच में संबंध नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। धर्म से आधार अर्थ है, सुख से आधार धर्म है। फिर है गरुड़ प्राणे किम उपदिष्टम। गरुड़ प्राण में क्या उपदेश दिया गया है। रात्रौ धनस्य चिंतनम करणम, रात में धन का चिंतन करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, रात तो सोने के लिए होती है। प्रभाते धर्म अर्थयो चिंतनम करणीयम, सुबह धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। केवलम धर्म से, केवल धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। केवलम अर्थ से, केवल धर्म या केवल धर्म अर्थ के बारे में चिंतन करना गलत है। रात्रि में भी चिंतन करना गलत है, तो सेकंड वाला सुबह धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वेशाम सोचानाम अर्थ सोचा परम समृतम। सभी शुद्धों में कौन सा शुद्ध है। अच्छे तरीके से धन कमाया हुआ धन शुद्ध होता है, इसका क्या मीनिंग है। जल सोचम एवं श्रेष्ठ है, जल की शुद्धता ही श्रेष्ठ है। मृद व राशि जय एवं श्रेष्ठ है, मिट्टी या जल की शुद्धता ही श्रेष्ठ है। अर्थ सोचो सर्वोपरि, अन्य विधि सोचा श्रेय है। धन अच्छे तरीके से कमाया हुआ या शुद्ध धन ही सबसे ऊपर है, बाकी इसके बाद में आते हैं। सोचस्य आवश्यकता नास्ति, शुद्धता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हमारा थर्ड वाला अर्थ सोचम सर्वोपरि, अन्यविध सोचम अन्यविध सोचेभ्य च श्रेय। नेक्स्ट है हमारा छात्रों क्रियमाण अपव्यय। छात्रों के द्वारा बेकार में खर्च किया जाने वाला कौन सा व्यय है। स्वास्थ्य लाभ व्यय, स्वास्थ्य के लाभ के लिए। विद्यार्जनाय, विद्या प्राप्त करने के लिए। आडंबर युक्त प्रदर्शनात्मक, आडंबर दिखावे के लिए प्रदर्शन करना। आत्म सुरक्षा ही, तो दिखावे के लिए जैसे कपड़े वगैरह पहनना, महंगे फ़ोन वगैरह रखना, ये बेकार का खर्च है। जल बिंदु निपातेन कर्म से पूर्यते घटम। जल की बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा है, चाणक्य ने कहा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। दोबारा अगर किसी ने नहीं देखा तो प्रश्न 6 के कै का थर्ड है और ख में नंबर 2 है, ग में नंबर 3 है, घ में भी नंबर 3 है और लास्ट ग पार्ट में नंबर 2 है। आशा है इस पाठ का अभ्यास आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कई दिन से भाई शेड्यूल थोड़ा बिजी था, वीडियो डाल नहीं पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।